Good morning, dear students. Today we will learn our exercise 4.3, how to solve the given equations. Question first is that solve the following equations. So part first is that 2y plus 5 by 2 equals to 37 by 2. Let us solve this equation. 2y plus 5 by 2 equals to 37 by 2. 2y plus 5 by 2 equals to 37 by 2. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेपरेट करने पड़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और वेरिएबल है y, उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, सो दैट इज कंप्लीट 2y। एंड इसके साथ जो एडिशन में 5 by 2 है, इसको अपन को दूसरी साइड लेके जाना होगा। सो जो ये 5 by 2 है दैट इज इन द एडिशन फॉर्म, और हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो 2y इज इक्वल्स टू 37 by 2 माइनस 5 by 2। इसके ऊपर आपको लाइन लिखनी है सेपरेटिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे अपन ने एक्सरसाइज 4.2 में लर्न किया था कि यहाँ पे एडिशन में कोई नंबर हो तो सेम नंबर से अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन के बोथ पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे एडिशन में 5 by 2 था तो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 5 by 2 करेंगे, तो यहाँ पे 5 by ये वाला 5 by 2 था, ये प्लस 5 by 2 और माइनस 5 by 2 कैंसिल होके वापस 0 आ जाएंगे, और 0 को 2y में ऐड करेंगे, ये 2y आ गया आपके पास। ठीक है, सेकंड यहाँ पे 37 by 2 था और माइनस किया हमने वेरिएबल सेपरेट करने के लिए 5 by 2, तो ये आ गया आपके पास 37 by 2 माइनस 5 by 2। ठीक है, अब ये देखो कि आपके पास 2y इक्वल्स टू एक नंबर आ गया और वो नंबर है फ्रैक्शन की फॉर्म में, दैट इज 37 by 2 माइनस 5 by 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, upper value is called numerator and lower value is called denominator. So the denominator in the both fractions is 2, so 2 हमने राइट कर दिया, एंड जो अपर वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो एज इट इज सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। तरीका क्या है कि पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, देन हम करते हैं उनको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आपके पास क्वोशिएंट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 है तो इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, और जो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 37। सो ये प्रोसेस है। बाकी आपके जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एज इट इज नंबर आ जाता है, वो एलसीएम भी सेम आता है और अपर वैल्यूज भी सेम ही आने वाली हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो ये 2y इज इक्वल्स टू आ गया 37 माइनस 5, दैट इज 5। ओके, 37 माइनस 5 बाय 2। सो 37 से 2 को सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट बिकम 32 बाय 2, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 16। ठीक है, तो 2y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 16। अब आपको करना क्या है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो y इज इक्वल्स टू, अब आप देखो कि y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे डिवीजन में हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट करने के लिए जो 4.2 में क्वेश्चंस किए थे उनमें बताया था कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो सेम नंबर से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 16 बाय 2 हो गया, 16 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 8। तो ये प्रोसेस था कि देखो सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन है 2y प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू 37 बाई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लिया, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट करने हैं। ठीक है, अब 2y को तो रख लिया साइड में, यहाँ पे एडिशन में था, इसको लेके गए दूसरी साइड, दैट बिकम्स नेगेटिव। सो 37 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, अब 2y इक्वल्स टू 37 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 आपके पास आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 2y इक्वल्स टू, अब अपन को ये वाला जो नंबर है इसको सॉल्व करना होगा, और डिनोमिनेटर कितना है आपके पास 2 है, डिनोमिनेटर आपने 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं एज इट इज 37 माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो ये 37 माइनस 5 आपके पास आ गया, न्यूमरेटर आपके पास आ गया 32 और डिनोमिनेटर 2। 32 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 16। ठीक है, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 16 आ गया आपके पास। अब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू 16 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5t प्लस 28 इक्वल्स टू 10। 5t प्लस 28
इक्वल्स टू 10। ओके, अब ये चीज देखो कि आपके पास 28 एडिशन में किसके 5t के, सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो 5t 28 को दूसरी साइड लेके गए, दैट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था, दूसरी साइड गया तो नेगेटिव हो गया। अब आपके पास आ गया 28। ओके, तो 5t इक्वल्स टू क्या आएगा, एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा 28 से, जब 10 को सब्ट्रैक्ट किया 18 आया, ठीक है। और देखो 28 ग्रेटर वैल्यू है, सो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। सो 5t इक्वल्स टू -18। अब t के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये 5 किस में आ जाएगा, डिवीजन में, तो 18/5 हो गया आपके पास, एंड द t इज इक्वल्स टू -18/5, ये आ गया आपके पास। एडिशन में था, दूसरी साइड लेके गए, देखो ये 28 एडिशन में था ना, दूसरी साइड लेके गया सब्ट्रैक्शन में हो गया। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में हो गया, दूसरी साइड लेके गए। एज इट इज अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में होता तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाता, यानी कि एडिशन में हो जाता, और डिवीजन में कोई नंबर हो तो दूसरी साइड एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a/5 + 3 = 2। a/5 + 3 = 2। ओके, अब ये देखो आप a/5 + 3 = 2 आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब a/5 के जो एडिशन में 3 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, a/5 = 2, और ये पॉजिटिव था, दूसरी साइड गया तो नेगेटिव हो गया। अब a/5 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 1, एंड 3 इज ग्रेटर वैल्यू, सो साइन नेगेटिव है तो -1 आ गया। अब a के डिवीजन में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में -1 × 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ -5, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -5। ओके, आया समझ में कि आपने क्या किया, a/5 + 3 = 2 आपको दिया हुआ था, 3 को दूसरी साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड लेके गए, तो हम क्या किया, ये 2 - 3 हो गया। अब देखो 2 - 3, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो क्या हो गया, आप सब्ट्रैक्शन होगा, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, 3 ग्रेटर वैल्यू थी और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था, तो ये -1 हो गया, यानी कि a/5 की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब a = आपको फाइंड आउट करना है, तो a के साथ डिवीजन में 5 है, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये डिवीजन में कोई नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से दोनों साइड, तो दैट इज -1 × 5, a = -5 आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है q/4 + 7 = 5, एज इट इज पार्ट थर्ड की तरह है ये वाला। पार्ट थर्ड में जैसे a/5 + 3 = 2 था ना, एज इट इज q/4 + 7 = 5 है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5/2x = 10। 5/2x = 10। ओके, अब ये देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5x/2 ओके = 10। अब 5x के डिवाइडेशन में कितना है, 2, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 5x = क्या हो जाएगा, 10 × 2, एंड 10 × 2 = 20, सो 5x = 20। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 5 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में, सो 25 को 5 से डिवाइड किया, दैट इज 4, तो आंसर आ गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। 5/2 एडिशन में तो कुछ, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में तो कुछ नंबर था ही नहीं, सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई 5 है और डिवाइड 2 है, ठीक है। तो हम जो डिवाइड वाला नंबर था दूसरी साइड लेके गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला नंबर था वो दूसरी साइड लेके गए तो वो डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5/2x = 25/4, एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट की तरह है ये। नेक्स्ट आपको दे रखा है 7m + 19/2 = 13, एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है कि 7m + 19/2 = 13, सो 7m = आ जाएगा 13 - 19/2, सॉल्व करेंगे दोनों को और आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 6z + 10 = -2, 6z + 10 = -2, तो सिंपल क्वेश्चन है, 6z = क्या आ जाएगा, -2, और 10 पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो 6z = -2,
क्या जाएगा 6z इक्वल्स टू 10 माइनस का हो जाएगा और ये -2 अपना था ही पहले, ठीक है। तो 6z इक्वल्स टू आ गया -12 हो गया। अब z बराबर करना है तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट आपको दे रखा है आई पार्ट 3l/2 इज इक्वल्स टू 2/3 3l/2 इक्वल्स टू 2/3 3l/2 इक्वल्स टू 2/3। अब ये देखो तो 3l के साथ डिवाइड में कितना है 2 है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और होल नंबर किससे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, ये न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 4/3, तो 3l की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3। अब l के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये डिवीजन में हो जाएगा। सो 4/3 और डिवीजन में कितना आ गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया 3, सो दैट इज 4/9। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2b - 3 2b/3 - 5 इक्वल्स टू 3 2b/3 2b/3 - 5 इज इक्वल्स टू 3 2b/3 - 5 इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2b/3 - 5 इक्वल्स टू 3। अब 2b/3 के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये क्या 5। अब दूसरी साइड लेके जाएंगे, देखो सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में सेकंड साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड लेके गए हम, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और कांस्टेंट की कंडीशन क्या थी कि जब नेगेटिव नंबर कोई एडिशन या मतलब सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर हो तो सेम नंबर से अपन ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -5 को दूसरी साइड लेके गई, ये हो गया पॉजिटिव। अब आपके पास 2b/3 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 3 + 5 इक्वल्स टू 8। ओके, अब ये देखो कि 2b/3 सो 2b इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया, डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन में होगा। 2b इक्वल्स टू 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। अब b के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ऑब्वियसली जाएगा, तो ये किस में हो गया डिवीजन में, सो दैट इज इक्वल्स टू 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, गिवन सम इक्वेशंस है और आपको उनको सॉल्व करना है। देखो आपको दे रखा है जब कोई ब्रैकेट लगा और उसके बाहर कोई नंबर हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के सारे नंबर से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अपन ये पार्ट फर्स्ट देखें, इसमें देखो आप पार्ट फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि 2 × x + 4 इक्वल्स टू 12। ओके, अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर तो x + 4 है और बाहर कितना है 2 है, तो ये जो आउटर नंबर होता है ना ये x से भी मल्टीप्लाई है और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 × x + 2 × 4 इज इक्वल्स टू 12। ओके, 2 × x 2x + 2 × 4 8 इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट में कोई ना कोई वेरिएबल या कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको उसको देखना है कि ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है कोई क्वांटिटी है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट होंगे सबसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी करते हैं 2 × x + 4 इक्वल्स टू 12। 2 × x + 4 इज इक्वल्स टू 12। मैंने बताया था कि बाहर कोई क्वांटिटी है तो वो अंदर वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है।
2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 हो गया और दैट इज इक्वल टू 12। अब ये आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे इक्वेशन सॉल्व की थी। सो दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 8 को उठा के दूसरी साइड लेके जाना है आपको। 12 8 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 12 माइनस 8 तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 4। सो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 2, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था उसके बाहर जो नंबर है वो कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में? नेक्स्ट 3 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू 21। 3 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू 21। अब देखो कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है n माइनस 5। अब 3 को n से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 को n से मल्टीप्लाई किया दैट इज 3n, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। और पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 21। अब 3n के साथ सब्ट्रैक्शन में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये एडिशन की फॉर्म में आ जाएगा दैट इज 15 और 3n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 36 आ गया। ठीक है, अब 3n इक्वल्स टू 36 आ गया तो n के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको भी हटाना है तो 36 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ गया आपके पास 12। सो आंसर आ गया 12। पार्ट सी पार्ट एज इट इज फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है। 3 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू 21 दे रखे आपको। ठीक है, और 3 को n से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा और नेगेटिव रिजल्ट को दूसरी साइड लेके जाएंगे दैट बिकम्स पॉजिटिव। नेक्स्ट आपको दे रखा है पार्ट डी 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 7। 3 माइनस 2 इंटू 2y इक्वल्स टू 7। 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस y इक्वल्स टू 7। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब जहां भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है वहीं चलते हैं हम। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चीज 2 नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ रिजल्ट पॉजिटिव और 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया इक्वल्स टू 7। एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन हो गया। 4 से जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया और 4 ग्रेटर वैल्यू और 4 के साथ कैसा साइन है, नेगेटिव आया तो ये -1 आ गया प्लस 2y इक्वल्स टू 7। सो 2y के साथ सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में -1 था तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 7 + 1 हो गया और दैट इज इक्वल 7 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8, यानी 2y की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब y इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 को 2 से डिवाइड किया दैट इज इक्वल्स टू 4। आया समझ में कि सबसे पहले ब्रैकेट के आसपास जो ब्रैकेट दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो आपको देखना है कि वो नंबर जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको जब मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। ई पार्ट है -4 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। -4 इंटू एज इट इज पहले की तरह ही होगा, थोड़ा सा देखते हैं। -4 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। ओके, अब ये देखो कि -4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, दैट इज -8 हो जाएगा और -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 4x आ जाएगा। दूसरी साइड 9 है ही तो -8 + 4x इक्वल्स टू 9 आएगा और उसको अपन पहले जिस हिसाब से सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट f पार्ट पे आते हैं। 4 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9। सो 4 इंटू 2 माइनस एक्स, सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपके पास फिर सिंपली फॉर्म में आ जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 4 × 4 + 5 × p - 1 = 34। सो 4 + 5 किससे मल्टीप्लाई हो गए, ये 5p आ गया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव रिजल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 34। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक तो है 4 और दूसरी चीज है -5, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर दूसरा नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। और 5 ग्रेटर वैल्यू है, तो 5 के साथ माइनस साइन है, -1 + 5p = 34। अब p -1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और दैट बिकम्स 35। तो 5p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35, और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है होगी, तो 35 इसके p के साथ मल्टीप्लाई में 5 था, दूसरी साइड जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 35 / 5 आएगा, और दैट इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 34 - 5 × p - 1 = 4। एज इट इज जी पार्ट की तरह ही है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ये वाला ब्रैकेट जो -5p से और -5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपको सेपरेट करने हैं। तो फिर वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करने के बाद आपके पास देखना है कि वो पॉजिटिव है तो दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड अपन आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये गिवन इक्वेशंस है और उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 4 = 5 × p - 2, 4 = 5 × p - 2, ओके। सो 4 = 5 × p - 2 मीन्स 5। अब ये ब्रैकेट के अंदर p - 2 आ गया, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो 5 को पहले p से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 5p, ओके। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10, एंड पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज माइनस रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि 5p के साथ जो 10 है वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो दूसरी साइड लेके आए हम इसको, और दैट इज बिकम्स पॉजिटिव, एंड 5p = 4 + 10 हो गया, एंड 5p की वैल्यू हमारे पास आ गई 14, ओके। हमने 5p को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है, चाहे हम उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड में लिखें या फिर राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको देखना है कि p के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे डिवीजन में हो जाएगा, p = 14 / 5, एंड p की वैल्यू आपके पास आ गई 14 / 5। नेक्स्ट आपको दे रखा है बी पार्ट -4 = 5 × p - 2, एज इट इज पार्ट फर्स्ट की तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट -16 = -5 × 2 - p, सो -16 = -5 × 2 - p। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव रिजल्ट। अब -5 को p से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को p से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। अब आपके पास आ गया -16 = -10 + 5p। अब -10 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और p के साथ मल्टीप्लाई, जब वो एक नंबर आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, p के साथ मल्टीप्लाई में 5 है उसको डिवीजन में लेके जाना है, ठीक है, जैसे अपन ने प्रीवियस पार्ट्स क्वेश्चन के किए थे, एज इट इज। नेक्स्ट डी पार्ट है 10 = 4 + 3 × t + 2, ओके। सो पहले तो आपको क्या करना है, 3 × t + 2, 3 को t और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास जैसे आपने किया 10 = 4 + 3 को 2 t से मल्टीप्लाई किया, 3t आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। सो 10 4 + 6 10 हो गया, ठीक है, प्लस 3t। अब ये 10 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 10 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10 - 10 हो गया, =
3t, 3t। ओके, तो 3t की वैल्यू आ गई आपके पास। इस क्वेश्चन में आपके पास 3t इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस 10 0, और t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3। 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया, दैट इज 0। ठीक है, आया समझ में कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि ई पार्ट है 28 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 5। एज इट इज प्रीवियस पार्ट की तरह आपको करना है। एफ पार्ट भी सेम है, 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 m माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 m माइनस 6। 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 को m से मल्टीप्लाई किया 4m आ गया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 4 6 से 24। ठीक है, अब ये देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 0 चल रहा है। ठीक है, 16 सॉरी ये 4m आ गया। अब आपके पास देखो 16 है और 24 है, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन किया 16 में से आपके पास बच गया -8। ओके, 16 को जब 24 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 बचे, और 24 ग्रेटर वैल्यू थी तो -8 हो गया। ठीक है, -8 हो गया। अब 4m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 को दूसरी साइड लेके गए, 0 प्लस 8 एंड 0 प्लस 8 8 हो गया। 4m इक्वल्स टू आ गया 8। m इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4, और 8 को 4 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। यानी कि आपको 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो क्या, उनका जो स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2 यानी x इक्वल्स 2 से वो इक्वेशन स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 आपको दे रखा है। हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ऐड करें सेम नंबर, यानी कि इधर भी हमने कर दिया x प्लस 3, तो दूसरी साइड भी हमने कर दिया 2 प्लस 3। आपको लिखना क्या है, एडिंग 3 बोथ साइड्स। ठीक है, एडिंग 3 बोथ साइड्स। अब वो x प्लस 3 ये x प्लस 3 हो गया, और 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास गिवन क्या था कि x इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 5। ठीक है, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करना है, बस ध्यान ये रखना है कि ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको बोथ साइड्स करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, तो 5x हो गया, और दूसरी साइड क्या, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 5x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 10। ये इक्वेशन आ गई। ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। आपको अपने हिसाब से बस ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बोथ साइड्स होना चाहिए, एक साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कंडीशंस में होना चाहिए। ठीक है, सो आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। सेकंड पार्ट भी ये है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -2, यानी कि स्टार्टिंग में आपको दे रखा है x इक्वल्स टू -2। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का, लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 4 बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 4 बाय दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये कर दिया हमने, x से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 -4। सो x -4 दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और नेगेटिव आ गया, तो x -4 इक्वल्स टू कितना आ गया -6 आ गया। ऐसे अगर हम डिवाइड करके करें कि x, इसी इक्वेशन को x इक्वल्स टू आपको दे रखा है -2। ठीक है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, तो x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 2, और x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, एंड नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हुआ तो ये कितना आ गया, नेगेटिव आ गया।